हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम डिस्कशन करेंगे फार्मा एनालिसिस के बारे में कि अगर आप फार्मा एनालिसिस से रिलेटेड कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है एम फार्मा स्टूडेंट्स के लिए और बी फार्मा स्टूडेंट्स के लिए और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए भी जो फार्मा एनालिसिस से रिलेटेड रिसर्च वर्क करना। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे कि फार्मा एनालिसिस से रिलेटेड ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर आप रिसर्च वर्क कर सकते हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में आप वो रिसर्च वर्क कर पाएंगे जिससे कि आपका एक प्रॉपर तरीके से पेपर भी पब्लिश हो जाए एक अच्छे जर्नल के अंदर। साथ ही साथ आप फार्मा एनालिसिस से रिलेटेड बहुत अच्छा नॉलेज भी गेन कर पाएंगे। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फार्मा एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी रिसर्च वर्क होते हैं उसके अंदर हम कोई ना कोई मेथड को डेवलप करते हैं और मेथड जो होती है वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की होती है और उस पर्टिकुलर सभी मेथड्स मतलब जो भी हम मेथड डेवलप करते हैं उसको हमको ICH गाइडलाइन के थ्रू वैलिडेट करना होता है। जी हाँ, जितने भी मेथड्स हम डेवलप करेंगे उसको हमको वैलिडेट करना होता है। मेथड को कैसे वैलिडेट किया जाता है ICH गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स का क्या मतलब है और उन पैरामीटर्स के अंदर हम कौन कौन से टेस्ट लगाते हैं, ये पूरी प्रोसीजर जो है उसके लिए मैं पहले से एक सीरीज बना चुका हूं जहां पर मैं ICH की जो मेथड डेवलपमेंट या मेथड वैलिडेशन की जो प्रोसेस है उन सभी को मैं सिस्टमेटिक वे में समझा चुका हूं। तो वो सीरीज देख के आप समझ सकते हैं कि ICH के अकॉर्डिंग हम कैसे किसी मेथड को वैलिडेट करते हैं। तो यहां पर इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा उन सभी टॉपिक्स के अंदर हम जो भी मेथड वैलिडेट करेंगे या जो भी प्रोसेस करेंगे उन सभी को हमको अकॉर्डिंग टू ICH गाइडलाइन के थ्रू वैलिडेट करना होगा। जो मेथड डेवलपमेंट की जो प्रोसीजर होता है जो ICH के थ्रू दिया गया है उन सभी टॉपिक्स के अंदर हमको वही प्रोसीजर को फॉलो करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं और एक एक टॉपिक करके हम बात करेंगे। तो पहला जो एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है एनालिसिस से रिलेटेड वो है कंपैरेटिवली स्टडी। जी हाँ, आप कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक्स को। एग्जांपल के लिए कि मेरे पास एक ड्रग है, मान लो मैं पैरासीटामोल की मेरे पास एक ड्रग है, वो पैरासीटामोल की मैं डिफरेंट मेथड डेवलप करता हूं HPLC के अंदर, UV के अंदर, टाइट्रीमेट्रिक मेथड और GC के अंदर। और अब मैं इन सभी मेथड्स को कंपेयर करूंगा और ये चेक करूंगा कि सबसे अच्छी मेथड कौन सी है जिसमें मैं ड्रग को 100% डिटरमाइन कर पाया और एनालाइज कर पाया। तो इस तरीके से आप मेथड्स को कंपेयर कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है कंपैरेटिवली स्टडी। और ये कंपैरेटिवली स्टडी के ऊपर भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है जहां पर अगर आप कंपैरेटिवली स्टडी को और भी सिस्टमेटिक वे में समझना चाहते हैं, क्योंकि कंपैरिजन अलग अलग तरीके से भी होता है। यहां पर मैंने केवल एक ही ड्रग का एग्जांपल लिया, अब एक से ज्यादा ड्रग्स को ले सकते हैं और अलग अलग पैरामीटर्स में कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरेटिवली स्टडी के ऊपर भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि कंपैरेटिवली स्टडी कैसे की जाती है। और उस वीडियो के अंदर मैंने कंपैरेटिवली स्टडी से रिलेटेड भी और भी टॉपिक्स को सजेस्ट किया है। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं फार्मा एनालिसिस से दूंगा वो होगा मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक। जी हाँ, आप कोई मॉडर्न टेक्निक्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि फार्मा जगत में एनालिसिस से रिलेटेड कई मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो अभी डेवलप कर लिए गए हैं, जैसे LC-MS, GC-MS, LC-MS। तो इस तरीके की जो मॉडर्न टेक्निक्स होती है, जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर भी आप किसी ड्रग की मेथड को डेवलप कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एक यूनिक काम होगा और नया काम होगा जहां पर आपको करने में मजा आएगा और आपको कोई नई चीज सीखने को मिलेगी। तो आप कोई मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक किसी भी पुरानी ड्रग को उठा लीजिए, कोई भी पैरासीटामोल की टेबलेट ले लीजिए या कोई कॉम्बिनेशन ले लीजिए और उसकी कोई मॉडर्न कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट अभी जो मार्केट के अंदर अवेलेबल हो उसके ऊपर उस ड्रग की कोई टेक्निक जो है वो आप डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला टॉपिक है एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सदाबहार है और बहुत ही सिंपल है, वो है हर्बल ड्रग के लिए। जी हाँ, आप कोई भी हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशन ले सकते हैं और उसकी आप कोई भी एनालिटिकल टेक्निक डेवलप कर सकते हैं। जी हाँ, कोई भी हर्बल फॉर्मुलेशन ले लीजिए और उसकी कोई भी एनालिटिकल टेक्निक डेवलप कर लीजिए। ज्यादातर हर्बल फॉर्मुलेशन को एनालाइज करने के लिए हम HPTLC को यूज करते हैं, तो आप HPTLC के ऊपर किसी भी हर्बल फॉर्मुलेशन की मेथड को डेवलप कर सकते हैं। चाहे तो आप UV के अंदर उसकी मेथड डेवलप कर लीजिए, कोई टाइट्रीमेट्रिक मेथड डेवलप कर लीजिए। तो इस तरीके से आप किसी भी हर्बल फॉर्मुलेशन की भी एनालिटिकल मेथड को डेवलप कर सकते हैं। जो मेरा अगला टॉपिक है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो है कोई भी नई इनोवेटिव टेक्निक्स के थ्रू हमको कोई मेथड डेवलप करना है। जी हाँ, एनालिसिस के अंदर भी नई इनोवेटिव टेक्निक्स जो है वो अभी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं, तो उसके थ्रू भी आप कोई एनालिटिकल मेथड को डेवलप कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए हाइड्रोट्रोपिक टेक्निक। जी हाँ, हाइड्रोट्रोफी का मतलब होता है कि वो ड्रग्स जो कि वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होती है उनको हम दूसरे एडिटिव्स के साथ ऐड करके उसको हम वाटर के साथ सोल्यूबल करते हैं, इसे हम हाइड्रोट्रोफी टेक्निक कहते हैं। समझ गए? मतलब वो ड्रग जो कि वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल है, तो हम क्या करते हैं कि उस इनसोल्यूबल ड्रग को वाटर के अंदर सोल्यूबल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिटिव्स। तो इस टेक्निक को हाइड्रोट्रोफी कहा जाता है। तो ये कुछ इनोवेटिव टेक्निक्स हैं। तो आप इस तरीके से कोई नई एनालिटिकल मेथड डेवलप कर सकते हैं उन ड्रग, जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैंने हाइड्रोट्रोफी लिया है, तो हाइड्रोट्रोफी के अंदर मैं क्या करूंगा कि जैसे कोई
कोई ड्रग है जो कि वाटर के अंदर इंसोल्यूबल है, तो उसकी जितनी भी मेथड डेवलप हुई होंगी वो सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डेवलप हुई होंगी। तो अब मैं हाइड्रोट्रोफी मेथड की हेल्प से उसी ड्रग की वाटर के अंदर सारी मेथड्स को डेवलप करूंगा, मतलब सॉल्वेंट जो होगा वो वाटर होगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोट्रोफी। तो इस तरीके से मैं एक इनोवेटिव टेक्निक्स के थ्रू मेथड को डेवलप कर सकता हूं। जो मेरा अगला टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स ड्रग फॉर्मुलेशन। जी हाँ, अगर आप जानते होंगे तो मार्केट के अंदर कई ऐसे फॉर्मुलेशन अवेलेबल हैं जिसमें एक से ज्यादा ड्रग्स अवेलेबल होती है, तो आप उनके लिए भी मेथड्स को डेवलप कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई ड्रग है जिस फॉर्मुलेशन के अंदर पैरासीटामोल भी है, डाइक्लोफिनेक भी है, तो मैं उनके लिए एक नई HPLC मेथड डेवलप कर सकता हूं, नई GC मेथड डेवलप कर सकता हूं, UV के अंदर एक नई मेथड डेवलप कर सकता हूं। तो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स ड्रग फॉर्मुलेशन के लिए भी मेथड को डेवलप कर सकते हैं। चाहे तो आप इस एनालिसिस को थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को भी थोड़ा लंबा कर सकते हैं। आप खुद ही एक नया फॉर्मुलेशन डेवलप कीजिए जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, और उसी फॉर्मुलेशन के लिए फिर आप एक नई एनालिटिकल मेथड डेवलप कीजिए। तो ये दो चीजें हो जाएंगी, इसमें सुटिक्स का पार्ट भी हो जाएगा जब एक नए फॉर्मुलेशन को आप डेवलप करेंगे, और फिर एनालिसिस का पार्ट भी हो जाएगा जब आप उस फॉर्मुलेशन के लिए एक नई HPLC, UV या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कोई एनालिटिकल मेथड डेवलप करेंगे। तो इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स ड्रग फॉर्मुलेशन के भी मेथड को डेवलप कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा रिसर्च टॉपिक होता है और इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। जो अगला टॉपिक है वो है इंप्यूरिटी। जी हाँ, ड्रग के साथ में इंप्यूरिटी का भी मेथड डेवलप करना, क्योंकि कई बार जब भी हम QC के अंदर किसी भी ड्रग को एनालाइज करते हैं तो हर ड्रग के अंदर कोई ना कोई इंप्यूरिटी वो उसके सिंथेसिस के समय डेवलप हो जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए 4-अमीनोफिनोल जो कि पैरासीटामोल के अंदर पाई जाती है। तो हमको जब भी हम ड्रग की इंप्यूरिटी प्रोफाइलिंग करते हैं तो HPLC के अंदर हमको ड्रग को एनालाइज करना पड़ता है, तो हमको ऐसी मेथड की जरूरत होती है जहां पर हम पैरासीटामोल की पीक के साथ में हमको 4-अमीनोफिनोल की पीक भी चाहिए होती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। आप सबसे पहले तो ये पता कीजिए कि किस ड्रग के अंदर किस टाइप की इंप्यूरिटी प्रेजेंट होती है। तो आपको एक ऐसी मेथड को डेवलप करना है जिसमें आपको ड्रग की पीक के साथ में इंप्यूरिटी की पीक भी मिले, जिससे कि आप ये पता लगा पाए कि किसी ड्रग के अंदर इंप्यूरिटी की क्वांटिटी कितनी है। मतलब आपको इंप्यूरिटी को क्वांटिफाई भी करना है। इंडस्ट्री के अंदर ये वाली मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होती है और किसी भी ड्रग को विदाउट इंप्यूरिटी प्रोफाइलिंग वो क्लियर नहीं हो सकती है और मार्केट में नहीं जा सकती है। इसीलिए हर ड्रग की QC के अंदर इंप्यूरिटी प्रोफाइलिंग होती है। मतलब हमको एक ग्राफ के अंदर दोनों पीक की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारी API है, जो ड्रग है उसकी पीक और उसके अंदर प्रेजेंट इंप्यूरिटी की पीक, क्योंकि इंप्यूरिटी की भी एक बाउंडेशन दी गई है। अगर इंप्यूरिटी जो है वो लिमिट से ज़्यादा होती है तो ड्रग मार्केट में नहीं जा सकती है, ड्रग वहाँ पर फेल हो जाती है। इसीलिए हमको ये चेक करना होता है कि ड्रग के अंदर प्रेजेंट जो इंप्यूरिटी है, जिसको हम सिंथेसिस के समय निकाल नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं, तो उसको हमको लिमिट के अंदर ही रखना पड़ता है। उसको हमको एनालाइज करना पड़ता है वाया HPLC के, वो जिससे कि हमको पता लगता है कि ड्रग के अंदर जो इंप्यूरिटी है वो लिमिट के अंदर है कि नहीं है। समझ गए मेरी बात को? तो अब इस तरीके से भी आप कोई मेथड डेवलप कर सकते हैं जिसके अंदर आप ड्रग की पीक के साथ में आपको इंप्यूरिटी की पीक भी चाहिए होती है। तो इस तरीके की आप HPLC मेथड डेवलप कर सकते हैं। उसके अलावा एक सिंपल सा टॉपिक मैं आपको बता सकता हूं, जैसे कि आप एक ही ड्रग ले लीजिए और उसको डिफरेंट मेथड्स के थ्रू एनालाइज करिए। ठीक है, मतलब एक ही ड्रग ले ली है, उसको HPLC के थ्रू, GC के थ्रू, टाइट्रीमेट्रिक मेथड के थ्रू, ठीक है, या मॉडर्न जो एनालिटिकल टेक्निक्स है GC-MS के थ्रू, LC-MS के थ्रू भी आप एनालाइज कर सकते हैं और फिर कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें से सबसे अच्छी ड्रग जो है वो कौन सी मेथड के अंदर एनालिसिस हुई है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जब आप एक ही ड्रग को डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू एनालाइज करेंगे तो आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज भी हो जाएगा और आपको सारे इंस्ट्रूमेंट चलाने भी आ जाएंगे। मतलब आपकी स्किल भी डेवलप हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक ड्रग है, उसको मैं UV के थ्रू एनालाइज करता हूँ, HPLC के थ्रू एनालाइज करता हूँ, GC के थ्रू करता हूँ, LC-MS के थ्रू करता हूँ, HPTLC के थ्रू करता हूँ, तो मुझे सारे इंस्ट्रूमेंट चलाने आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी स्किल डेवलपमेंट भी हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैं इसी टाइप के टॉपिक सजेस्ट करता हूं जिससे वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स भी चला लें और उनकी स्किल भी डेवलप हो जाए और प्रोजेक्ट भी हो जाता है। उसके बाद जो मेरा अगला टॉपिक है उसके लिए आप एक सिंगल ड्रग और कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन के लिए मेथड्स को डेवलप कर सकते हैं। जी हाँ, एक ही साथ आप सिंगल ड्रग का फॉर्मुलेशन भी डेवलप कर लीजिए और उसी ड्रग के साथ में कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन भी डेवलप कर लीजिए और दोनों की आपको एनालिटिकल मेथड डेवलप करनी है। HPLC के अंदर भी, GC के अंदर भी, UV के अंदर भी, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट जो आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं और उसके अंदर आप मेथड को डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है जिसको आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। उसके अलावा एक और टॉपिक जो अगला टॉपिक है हमारा वो है इकोनॉमिकल मेथड। जी हाँ, जितनी भी एनालिटिकल टेक्निक्स डेवलप करी जाती हैं उसमें से कई टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज किया जाता है जो काफी महंगे होते हैं और जब इंडस्ट्रीज उन मेथड्स को यूज करती है तो उनका QC में काफी ज्यादा खर्चा होता है। तो आप इस टाइप की टेक्निक्स को देखकर आप उसी ड्रग
के लिए जिसके लिए कुछ महंगी टेक्निक डेवलप करी गई थी, अब उसके लिए आप कोई सस्ती एनालिटिकल मेथड डेवलप कीजिए। जैसे कि मैंने आपको हाइड्रोट्रोफी का एग्जांपल दिया था कि कोई ड्रग जो है वो किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है, तो अब उसको आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करके देखिए और वाटर के थ्रू आप कोई उसकी HPLC मेथड, UV मेथड को डेवलप कीजिए। तो ये क्या होगा कि आप एक ऐसी मेथड डेवलप करेंगे जो काफ़ी सस्ती होगी और इससे इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। तो आप इकोनॉमिकल वे में भी कोई मेथड को डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा टॉपिक है जो आज के समय में काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका पेपर भी बहुत अच्छा पब्लिश होगा और जब आपका वाइवा होगा तो जो वाइवा लेने वाला है उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी रिसर्च टॉपिक्स होते हैं वो क्वालिटी एश्योरेंस, जो स्टूडेंट्स होते हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस से मास्टर्स करते हैं वो भी एनालिसिस से रिलेटेड ही रिसर्च वर्क करते हैं। तो मेरा ये वीडियो जो होगा वो QA के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप QA से रिलेटेड भी रिसर्च टॉपिक ले सकते हैं, जैसे वैलिडेशन से रिलेटेड, या आप फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड भी टॉपिक्स ले सकते हैं, क्योंकि ये जो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है ये भी एनालिसिस के अंडर में ही आता है। तो क्वालिटी QA के स्टूडेंट्स जो होंगे वो एनालिसिस के प्रोजेक्ट वर्क भी कर सकते हैं और एनालिसिस के जो स्टूडेंट्स होंगे वो QA से रिलेटेड भी रिसर्च वर्क कर सकते हैं। तो ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मैंने कोशिश यही करी कि इस वीडियो को शॉर्ट और स्वीट रखूं और बहुत ही ईजी वे में मैं अपनी बात आपके सामने रख सकूं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, किसी चीज़ में कंफ्यूजन है, तो नीचे कमेंट बॉक्स पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। तो आने वाले मेरे जो वीडियोस होंगे उसके अंदर मैं सिस्टमेटिक वे में और पूरा डीपली आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करना है। किसी भी जितने भी मैंने यहाँ पर रिसर्च टॉपिक सजेस्ट किए हैं उनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे अपना रिसर्च वर्क डिज़ाइन करना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे